कांग्रेस कहती है भारत जोड़ो, विरोधी कहते हैं पहले कांग्रेस तो जोड़ लो। क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे? क्या गांधी परिवार से बाहर का भी कोई कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है? क्यों मची हुई है कांग्रेस पार्टी में भगदड़? इन तमाम सवालों का जवाब देंगे थर्ड डिग्री की कुर्सी पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। दिग्विजय जी आइए। और दिग्विजय सिंह से हमारी इस थर्ड डिग्री में सवाल पूछने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर मौसमी सिंह, 20 साल हो गए लगभग भारत में राजनीति को कवर करते हुए, कांग्रेस को लगभग 15 सालों से कवर कर रही है मौसमी। तैयारी पूरी है? आपकी तैयारी पूरी? चलिए पहला सवाल दिग्विजय जी आपसे पूछते हैं। भारत जोड़ो यात्रा आप लोग कर रहे हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद से लेकर सभी लोग ये कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस जोड़ो करने की जरूरत है। क्या ज्यादा जरूरी है इस वक्त, कांग्रेस जोड़ो भारत जोड़ो से पहले? क्या राजनीति जो है विचारधारा के ऊपर आधारित होना चाहिए कि नहीं? मैं आपका प्रश्न पूछ रहा हूँ। बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए ना। मैं पूछना चाहता हूं गुलाम नबी जी से कि उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा जिसमें वे बचपन से रहे और लगातार पद पर बने रहे। 5 बार 30 साल तक बिना चुनाव लड़े राज्यसभा में पहुंचे। कश्मीर से पहुंचकर 10 साल तक महाराष्ट्र से लोकसभा में रहे। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जिसमें उन्हें 5 पन्नों का पत्र लिखना पड़ा और उसमें कहीं भी कोई वैचारिक कोई बिंदु नहीं है। उनकी चिंता थी, उनके G23 का आपने लेटर पढ़ा होगा शुरू में, चुनाव होना चाहिए, चुनाव हो रहे, जनसंपर्क होना चाहिए। इससे बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम किस पार्टी ने आज तक लिया है जो भारत जोड़ो का है? तो आखिर ऐसी नाराजगी किस बात की थी? आज कांग्रेस पूरे तरीके से एकजुट होकर, मैं तो कहता हूं कि बहुत समय पर उन्होंने ये पत्र लिखा है। इससे पूरे देश के कार्यकर्ता कांग्रेस के जज्बाती तौर पर जज्बे के साथ मैदान में उतर आए। चलिए, उनकी चिट्ठी पूरी जो है उसमें तो बहुत सारे पन्ने अभी पलटने हैं। 5 पन्ने तो सिर्फ कागज पर दिख रहे हैं, लेकिन जो बाकी पन्ने उसके हैं वो पलटेंगे। ये भारत जोड़ो का बताइए, पद यात्री, भारत यात्री जुड़ेंगे, फिर अतिथि यात्री, प्रदेश यात्री, ये कांग्रेस के झंडे तले नहीं हो रहा है। एक बात समझ लीजिए, ये कांग्रेस की पदयात्रा है। भारत जोड़ो पदयात्रा कांग्रेस की है और इसमें हम लोग राष्ट्रीय ध्वज लेके आगे चलेंगे। जब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय ध्वज लेके चलती है तब आप कभी प्रश्न नहीं पूछते उनसे? पूछते हैं कभी क्या? हम लेके चलेंगे और इसलिए चलेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे कई लोग हैं जो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, लेकिन वो इसमें जुड़ना चाहते हैं। हो सकता है उनको ऐतराज हो कि हम कांग्रेस के झंडे के लिए नहीं जाएंगे, उनको जोड़ना चाहते हैं। आज इस देश के जो सामाजिक समरसता की आवश्यकता इस देश को, जिस उसके लिए देश जाना जाता है, सनातनी परंपरा वही है, वो आज खतरे में है। इसलिए सबको उसमें शामिल हम लोगों ने किया है। पर बैसाखी क्यों? 150 संगठनों की बैसाखी की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये बैसाखी नहीं है। आप लोग ने गांधी जी की दांडी यात्रा की याद की, मार्च की याद की और कहा कि 80 साल बाद अब हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। तो गांधी जी तो निकले थे कांग्रेस की यात्रा के लिए, भारत छोड़ो अभियान करा था उन्होंने अंग्रेजों के लिए। आज आपको क्यों चाहिए? आप दो बातें मिक्स कर रही हैं। जयराम ने कहा ना कि वो भारत छोड़ो अभियान था, आप भारत जोड़ो कर रहे हैं। मौसमी जी, 2 अभियान अलग अलग थे। एक था नमक आंदोलन, दांडी मार्च। वो जिस प्रकार से नमक पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था, उस पर उनका दांडी मार्च था। दूसरा था 1942 8-9 अगस्त में भारत छोड़ो का नारा।
दोनों अलग अलग थे, दोनों ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थे। बिल्कुल, आप किससे प्रेरणा ले रहे हैं? जी, हम महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते थे, लेते हैं और लेते रहेंगे। एक, हम महात्मा गांधी जी को केवल चश्मे तक सीमित नहीं रखना चाहते, हम महात्मा गांधी को उनके आदर्श, उनके विचार, उनकी विचारधारा, उसको हम लेके चलते हैं।